जैन प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षा में विश्व के भूगोल से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये वो प्रश्न है जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कभी न कभी पूछेगा, यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। अगर आप लोग इन 40 प्रश्नों को लगा लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई भी प्रश्न बनता है तो वो हमारी इस वीडियो से बाहर जाने वाला नहीं है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है। तो कौन कहलाता है प्रशांत महासागर का चौराहा? तो हवाई द्वीप। कौन? हवाई द्वीप ये प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है? तो कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल ये है गोबी मरुस्थल। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? तो कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो कौन सी है वायुमंडलीय दाब की इकाई? तो बार। क्या बार है वायुमंडलीय दाब की इकाई? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि सारगैसो सागर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है सारगैसो सागर? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि डियागो गार्सिया किस महाद्वीप का द्वीप है? तो ये कौन से महाद्वीप का द्वीप है डियागो गार्सिया? तो ये है हिंद महासागर का। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि दो ज्वारों के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो कितना होता है? तो दो ज्वारों के बीच का जो समय अंतराल होता है वो होता है 12 घंटा 26 मिनट। कितना? 12 घंटा 26 मिनट। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि संसार का छत के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है संसार के छत के नाम से? तो पामीर का पठार। क्या? पामीर का पठार इसे संसार के छत के नाम से जाना जाता है। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? तो कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा पठार है वो है तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? तो कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल ये है अटाकामा मरुस्थल। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि सुंडा गर्त किसका सबसे गहरा गर्त है? तो ये कौन से महासागर का सबसे गहरा गर्त है? सुंडा। तो सुंडा है हिंद महासागर का। किसका? हिंद महासागर का। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है? तो ये कौन से महासागर में स्थित है 90 ईस्ट रिज? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि मृतक घाटी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है मृतक घाटी। तो मृतक घाटी ये स्थित है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि ब्लैक पर्वत के बीच का धंसा भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है ब्लैक पर्वत के बीच का धंसा हुआ भाग? तो ये रिफ्ट घाटी कहलाता है। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है। तो कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी जो रिफ्ट घाटी है वो है जॉर्डन नदी घाटी। क्या है? जॉर्डन नदी घाटी। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। तो कौन सी महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ? तो ये प्रशांत महासागर में है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि बारमूडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो कौन से महासागर में स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बारमूडा प्रवाल द्वीप। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? तो तकला मकान जो मरुस्थल है ये चीन में स्थित है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन है। तो कौन सा है? तो विश्व का दूसरा बड़ा महासागर ये है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है। तो कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वो है मैरियाना गर्त। कौन सा है? मैरियाना गर्त। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि डायनामेटिना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो कौन से महासागर में स्थित है डायनामेटिना गर्त? तो ये है हिंद महासागर में। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है। तो कैसी जलधारा है गल्फ स्ट्रीम? तो ये है एक गर्म जलधारा। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने के बैरोमीटर पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका संकेत है। तो किसका संकेत है? तो बैरोमीटर का पाठ्यांक का नीचे गिरना ये है वर्षा का संकेत। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि विश्व में कहाँ सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो कहाँ पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है। तो कब होती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। कब? ग्रीष्म ऋतु में। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो कौन से मंडल में होती हैं सभी मौसमी घटनाएं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस है। तो कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस ये है ऑर्गन। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि महासागरों की औसत लवणता कितनी है। तो कितनी है बताइएगा महासागरों की औसत लवणता। अभी मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। तो महासागरों की जो औसत लवणता होती है वो 35% होती है। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि वायुयान का संचालन किस मंडल में होता है। कौन से मंडल में होता है, पर होती काट लीजिएगा। तो वायुयान का जो संचालन होता है वो होता है समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। तो कौन सी है? तो ओजोन परत की जो मोटाई मापते हैं वो इकाई है डॉप्सन। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि बैरोमीटर पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका संकेत है। तो ये किसका संकेत है? तो बैरोमीटर पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना ये है साफ मौसम का संकेत, और नीचे गिरना वर्षा का संकेत है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लवणता किस सागर में है। तो कौन से सागर में है? तो सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो बेरिंग सागर में है। सॉरी बेरिंग नहीं, मृत सागर में है। मृत सागर में है। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट साल्ट लेक ये स्थित है यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो क्या कहलाता है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार? तो पनामा नहर कहलाता है। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है। तो किससे करता है ओजोन परत सुरक्षा प्रदान? तो ये पराबैंगनी किरणों से करता है। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन है। तो कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे ऊंची परत है वो है बहिर्मंडल। कौन सी है? बहिर्मंडल। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है सिलिकॉन वैली? तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है सिलिकॉन वैली। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि टेलर घाटी कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है टेलर घाटी? तो अंटार्कटिका में है टेलर घाटी। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि ग्रेट ऑरिजिन बेसिन कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट ऑरिजिन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।